विशेषता उनकी ये रही कि अपने शत्रुओं को सब कुछ माना और उन्हीं के आश्रय सब काम। जितने भी उनके सवाल कईयों में उन्होंने गुरु रामानंद जी की भारी महिमा। अब जात वर्ण ये सब तो उस समय तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जरूरी था गुरु बनाने के लिए भी कबीर साहब को रामानंद के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता और आखिर में गुरु रामानंद जी भी मान गए कि कबीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सर्वमूल संपन्न एक पुरुष है जो इस धारा पे चलते चलते कभी परम पुरुष बन जाएगा, वो बने। इसलिए आज सारा संसार उनको याद करता है। ना शिक्षा थी, केवल सतगुरु की दी हुई दीक्षा जिसके बोलते हुए कोई भी उनके पास शास्त्रार्थ करने आता है और वो जी थी। एक काशी से दूर एक प्रकांड पंडित था जिससे हर तरह 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उनका ज्ञाता था और उसने अपना नाम भी बदल के सरलजीत रख दिया। सरलजीत का मतलब होता है सबको जीत लेना। अब हुआ ये कि उसकी माँ कबीर साहब की शिष्या थी। वो जानती थी, मानती थी कि उसका बेटा महान विद्वान है, लेकिन उसे कहती थी कि देख, तूने अगर कबीर साहब को जीत लिया तो मैं जान जाऊंगी, मान जाऊंगी कि तुम विद्वान हो। कहता माँ, वो एक अनपढ़ जुल्हा मेरा क्या मुकाबला करेंगे। कहती देखो भाई, मैं तो उस दिन तुम्हें इस बात की बधाई दूंगी जिस दिन तुमने कबीर साहब को दी। कहता ठीक। कबीर घोड़ा गाड़ी ज़्यादा थी, एक बैल लिया, उसमें घोड़ा रख के जितने उसकी जरूरत के ग्रंथ थे सब उसमें रखे और चलते चलते काशी शहर में पूछा कि मुझे कबीर के पास आना। बहुत लोग जानते थे कि कबीर साहब एक जुड़ाओं की बस्ती में रहते। बता दिया कि वहाँ चले पूछते जन्म की कुटिया के पास गए तो वहाँ एक लड़की मिली। उससे पूछा कि कबीर का घर कहाँ है। उसे समझते देर नहीं लगी तो कोई विद्वान है, तो उसकी बात को सुनी कर दिया। फिर उसने कहा मैंने पूछा तुमसे कि कबीर का घर कहाँ है। वो कमाली थी, कबीर साहब की शिष्या और उनकी बेटी थी। और वो शिष्या और बेटी बड़ी कैसे, ये भी एक बहुत ऐसी दास्तान है जो विश्वसनीय नहीं है, लेकिन हुई है तो मानना है।
शेख तकी हुए हैं। उन दिनों जो बादशाह था उसका वजीर और रिश्तेदार उसका साला, वो जब भी मौका मिलता था उसे तो कबीर साहब के बारे में बुराई करके कुछ न कुछ ऐसा बनाता था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, लेकिन हर बार कबीर साहब साफ नहीं हो जाते। समय बीता, शेख तकी की इकलौती बेटी नादान थी, बीमार हुई, बहुत उपचार किए, वैद हकीम सबको, लेकिन बच नहीं पाई, मर गई। अब घर में कोहराम मच गया। शेख तकी की पत्नी तो बस दहाड़े मारते हुए रोना पीटना चलता रहा और बच्ची को कब्र में दफनाते हैं लोग, तो कब्र में दफना दी। एक दो रोज बीत गए, लड़की की याद में माँ बिलखती रही। कोई दो की घड़ी में दो घटाएं आई हुई थी। उसने कहा, बेगम साहिबा, तुम अपनी पुत्री को जिंदा देखना चाहती हो? कहता हाँ। कोई बात है ऐसी? कहता हाँ। क्या? कहता कबीर साहब के पास चले जाओ, वो इसको जिंदा कर देगा। तो वो जानते थे कि शेख तकी तो उसका जानी दुश्मन है, तो उसकी कैसे मानेंगी। शेख तकी को कहा के जाओ, सारे गिले शब्द दूर कर दो, कबीर साहब से माफी मांग लो और उनको ले आओ, मेरी बेटी जिंदा हो। शेख तकी ने समझाया, बेगम ऐसा नहीं होता, मुर्दा जिंदा कभी हुए नहीं। कहता नहीं, तुम चाहते नहीं कि मेरी बेटी जिंदा। खैर अपने लोगों के साथ कबीर साहब के यहाँ गया और जाकर हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो। कबीर साहब ने कहा, भाई मैं तो तुम्हें जानता नहीं। कहने लगे, मैं शेख तकी हूँ, बादशाह के वजीर और उसका रिश्तेदार हूँ। कहते बताओ। कहता 3 दिन पहले तो मेरी नादान बिटिया मर गई और मुझे बताया गया कि आप उसे जिंदा कर सकते हैं। कबीर साहब हंसी, कहता भी कैसे हुआ कभी? कहता नहीं हुआ हो, लेकिन होगा, आप उससे जिंदा करें। कहता शेख तकी बात पर विश्वास करो। अगर वो जिंदा नहीं हुई तो मेरी बेगम भी उसके गम में मर जाए। कबीर साहब ने कहा, चलो ऐसी बात है तो चलते हैं। उनके साथ उनके और अनुयायी शेष परिवार के लोग चलते चले गए कब्रिस्तान। पूरा काशी शहर वहां इकट्ठा हो गया ये देखने के लिए कि शेख तकी की मिट्टी को कबीर जिंदा करे। जहां उसे दफनाया था वहां कबीर साहब खड़े और कहा कि इसके ऊपर के रेत डालते हैं, वो मिट्टी से दबाते हैं कि ऊपर की रेत हटा दो। जब कफन दिखाई देने लगा तब कबीर साहब ने कहा, शेख तकी की बेटी जिंदा हो जाओ। कोई हलचल नहीं। फिर आवाज लगाई, शेख तकी की लड़की जिंदा हो।
कुछ नहीं। कबीर साहब ने तवज्जो दी, अपने गुरु का ध्यान किया, मालिक से प्रार्थना की, आवाज लगाई कि कबीर की बेटी जिंदा हो जाए। और कहते हैं कमाली कफन से बाहर कबीर साहब की चेहरे पार हो, उसका नाम रखा कमाली। और कबीर साहब चलने लगे तो कमाली उसके साथ हुआ। शेख तकी ने कहा कि बेटी मेरे साथ आओ। कह दिया मैं जानती नहीं आपको, मेरे पिता कबीर साहब वो बहुत अच्छी शिष्या इतना गान उनकी महिमा करने की और आज भी उसको तो उसको जवाब दिया, कबीर का घर गगन में जहां सलैली सैर, पाव न पहुंचे कपिल का, पंडित तो भर रहा है बैर। कबीर यहाँ नहीं, कबीर ऊंचे आकाश में है, गगन में, और वही उसका पसारा है। और तुम ये सोच रहे हो ये गौरी भर के ले आए इनके बोलते तुम कबीर साहब को हरा दोगे, हर किसी। पंडित को बहुत आश्चर्य हुई, ये कितनी छोटी लड़की इतनी बातें जानती है, तो कबीर साहब क्या जानते हैं। पहुंचा तो अंतर्यामी थे, जानते थे। उन्हें बिठाया, जजमान कराया और पूछा कि बताओ मेरे लिए कोई काम है। कहता हाँ, मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, आप मेरे से ज्ञान गोष्ठी कर सकते हैं। कबीर साहब ने बताया कि नहीं भैया, मैं कुछ नहीं जानता, ना मैं पढ़ा, ना मैं लिखा, ना मैं किसी चीज का क्या ज्ञान है। तो तुम बताओ क्या चाहते। बताया कि मेरी माँ सरस्वती मेरे शहर से है, उसने मुझे एक बात कही कि अगर कबीर साहब को जीत जाओ तो तुम्हें सर्वजी नाम से पुकारा नहीं, इसलिए कहते इसलिए क्या करना है। कहते ज्ञान गोष्ठी करो, मैंने बता दिया मैं नहीं जानता ज्ञान गोष्ठी क्या है। कहता फिर एक काम करो, आप ये लिख के दे दो कि सर्वजीत जीता और कबीर हारा। कबीर साहब मुझे तो लिखना भी नहीं आता। कहता लिख मैं देता हूँ, आप दस्तखत कर दोगे। मुझे तो दस्तखत भी नहीं करने आता। कहता अंगूठा लगा देना। कहता हाँ। सर्वजीत ने कागज लिया, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा कि सर्वजीत जीता और कबीर हारा। कबीर साहब के अंगूठे के नीचे शाही लगा के अंगूठा लगा दिया, लिख दिया अंगूठा निशान कबीर। कागज को लेके बहुत खुशी के साथ आते हैं गांव की तरफ चलो, जिस शहर माँ ने देखा कि इसमें तो बहुत जोर से है, ये हो नहीं सकता कि कबीर साहब इसे हार जाए। बैठा, माँ ने जलपान कराया, पूछा बेटा क्या हुआ। तो कागज निकाल के दिखा गया। माँ को पढ़ी लिखी थी, हंसने लगी।
कहता इसमें क्या लिखा है? कहता पढ़ो। कहता मैंने तो पढ़ लिया, तुम पढ़ो। सर्वजीत ने उसका परवाने को लेके पढ़ा, जिसमें लिखा था कबीर जीता सर्वजीत हारा। आखिर चुनी आ गई कि मैंने अपने हाथ से लिखा था, ये हुआ कैसे? आंखें बनी फिर देखा तो भाई कबीर जीता सर्वजीत हारा। 3 बार पढ़ने के बाद उसको विश्वास हो गया कि हाँ वाकई ये लिखो। कहा कि माँ मेरी लिखने में कोई गलती रह गई है, मैं 2 दिन के बाद फिर जाऊँगा करके। 2 दिन के बाद गया तो कबीर साहब ने पूछा क्या हुआ? कहता नहीं मैं तो लिखा गया था। ठीक लिख लो। 1 बार 2 बार बड़े अच्छे ढंग से उसने वही लिखा कि सर्वजीत जीता कबीर हारा। अंगूठा निशान दिया और चल वापिस गया। माँ को परवाना दिखाया तो वही लिखा हुआ कि सर्वजीत जीता और कबीर हारा। कबीर जीता और सर्वजीत हारा, यही लिखा हुआ। कहता माँ ये जो तुम्हारा कबीर है ये जादूगर है, कोई इंसान नहीं है। इसने तो पन्ने पलट दिए, अक्सर पलट दिए। मुझे एक मौका अब की बात कुछ नहीं। फिर गया अपने हाथ से लिखा जो लिखना था कि सर्वजीत जीता कबीर हारा। आके माँ को दिखाया तो वही पाया कि कबीर जीता और सर्वजीत जीता। सिर पकड़कर बैठ गया कि ये कबीर कोई इंसान नहीं है, तो ये आला इंसान है, ये पुरुष नहीं, ये परम पुरुष है। कानों बात लगा दिया कि मैं ज्ञान गोष्ठी नहीं उसका शिष्य हूँ। कबीर साहब की शरण में आया। आज भी कबीर साहब के जो शिष्य हुए उनमें उसका नाम है। उसमें कबीर साहब को महिमा पर तो एक नहीं, राजा वीर सिंह बघेल राजपूत जाति के राजा थे, वो उनकी शरण। और झाला रानी एक ऊंच घराने की रानी थी, वो उनकी शिष्या बनी और अनेकों लोग उनकी शिष्य सर्वजीत का नाम। तो ये बातें उनके बारे में बहुत। एक धर्मदास बांधुपुर का सेठ हुआ, वो भवानी और पूजा पाठ में और कहते हैं कि उस समय करोड़ों कमाने चाहता, 11 करोड़ की संपत्ति उसके पास थी। आज बड़े बड़े जो घराने हैं, व्यापारी, बिजनेसमैन, टाटा, डालमिया, बिरला, उनके मुकाबले की संपत्ति उसके पास है। लेकिन रोज हवनियत करना, जो भी आया उसको दक्षिणा देना। अब हद तो है ना, एक समय ऐसा आ गया कि कुछ नहीं बचा, दाने दाने का मोहताज हो गए। लेकिन कबीर साहब बीच बीच में उसको सुझाते रहते कि देख धर्मदास ये सही नहीं, लेकिन वो परवाह नहीं करता कि मैं इतना बड़ा सेठ और ये नमोनी लगाए फकीर फिर रहा है, मेरा क्या क्या होता। इकबाल कबीर साहब उनके घर गए, सर्दी का समय था। चूल्हे के पास बैठ के अपनी पत्नी आमना के साथ आग सेक रहे थे। कबीर साहब ने जाकर अलग जगाई तो पत्नी को कहा कि तुमको क्या देना है इसको दो, तो वो नहीं उठी।
तो धर्मदास को थोड़ा समझ में आ रहा था कि भाई साहब हुए तो रोज मुझे रोक रहा है, कहे जाए तो जितना बदल, लेकिन पत्नी पति की बुराई नहीं सुन सकती। देखा मेरा पति पापी कैसे, इस जैसा धर्मी सेठ कोई है नहीं काशी शहर में। तभी चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, तब की लकड़ी उन दिनों धोकर जलाते थे, आज की तरह नहीं है। अभी साहब ने उसको फाड़ के दिखाया, अनेकों जीवाणु उसमें कहता देख तूने कितना काम किया, अब कभी साहब चले। लेकिन धर्मदास के दिल में ठेस लगी कि ये साधु जब भी आता है कोई ना कोई सही बात बताता है। लेकिन अब धर्मदास काल के चक्कर में आ गया, मन में विचार किया कि इस जीने से तो मरना बेहतर। और सोचता था कि मौका मिलने को समझता पड़ता, गंगा में कूद के मरने की योजना बनाई। लेकिन जब भी कोशिश करता था कोई ना कोई हाथ पकड़ कर, फिर वे क्या कर रहे हो, नहीं मैं मरना चाहता है, मरना क्या चाहता है। इंसान की जिंदगी है जो दुख सुख तो जिंदगी के हिस्से हैं। अब एक बार आज सुबह 4 बार सोचा कि आज खाने में चला शहर से दूर एक जगह देखा क्या तो कोई नहीं, जूते उतारे और छलांग लगाने के बाद कभी साफ प्रकट हो गए और हाथ पकड़ क्या कर रहे, पता देख नहीं रहे, मरना चाहता हूँ, पता नहीं। ये मनुष्य जीवन को मिला है, ये मरने के लिए नहीं, जीवित बनने के लिए। हम धर्मदास समझ जाएंगे इस कवि में तो कुछ है और उसके चंद कभी सामने छोड़ो तब कभी सामने कहा